अगर आपकी पूजा सही दिशा में जा रही है, सही दिशा में हो रही है या नहीं हो रही है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी पूजा हमारे इष्ट देव तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। इसके कुछ संकेत होते हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में मैं जो भी जानकारियाँ डालती हूँ वह जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो आइए टॉपिक पर बात करते हैं। आज का टॉपिक यही है कि हम जो रोज़ पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या वह सही से कर रहे हैं या वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। हम जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, क्या वह स्वीकार कर रहे हैं उस पूजा को, उस भोग को, उस मंत्र को। तो इसके क्या क्या संकेत होते हैं और ये संकेत हमें किस तरह से पता चलते हैं। देखिए, जब आपके इष्ट देव की शक्तियाँ चलने लगती हैं, जब आप अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं या अपने किसी भी देवी देवता को जिसको आप पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव होता है, उसे इष्ट देवी देवता कहते हैं। हमारे मन में जैसे किसी भी भगवान का नाम जब भी आता है तो एक देवी देवता का नाम बहुत ही प्यारा लगने लग जाता है, वही याद रहते हैं, उसे इष्ट देवी देवता कहते हैं। जैसे भोले बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, माता काली से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। जैसे हम भोले बाबा के अगर भक्त हैं तो हम भोले बाबा की ही बातें करेंगे, उन्हीं की पूजा करेंगे, उन्हीं में ही सारे देवी देवताओं को हम देखते हैं, तो उसे इष्ट देवी देवता कहते हैं। अब जब आपके इष्ट देवी देवता जो होते हैं, आपके देवी देवता की जब शक्तियाँ चलने लग जाती हैं और हमारे कार्य करने लग जाती हैं। देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा लगातार पूजा पाठ करते हैं, निरंतर पूजा पाठ करते हैं, एक ही समय पर हम रोज़ डेली पूजा पाठ करते हैं। जैसे अगर हम शाम को पूजा करते हैं तो रोज़ डेली शाम को पूजा करते हैं, सुबह को पूजा करते हैं। ये होता है नियमित पूजा पाठ। जब हम करते हैं तो हमारी जो शक्तियाँ होती हैं वह उस स्थान पर आने लग जाती हैं, रहने लग जाती हैं, और धीरे धीरे करके वो शक्तियाँ वहाँ पर इकट्ठी होने लग जाती हैं जब हम नियमित रूप से करते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में मान लीजिए कोई अच्छी बात आ रही है कि मैं यह कार्य, मेरा काश ये कार्य हो जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, या मुझे मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए। तो देखिए, हमने तो बोला भी नहीं है, सिर्फ हमारे मन में आ रही है, हम सोच रहे हैं, पर वो कार्य अचानक से पूरा हो जाता है, अचानक से वह कार्य बन जाता है, हमारी मांगी हुई चीज़ हम तक आ जाती है, पहुँच जाती है। तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि जो हमारी शक्तियाँ हैं, हमारे इष्ट देवता की कृपा है, वह हम तक आने लगी है, और जो शक्तियाँ हमारे घर में विराजमान हैं वह हमारे कार्यों को करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वह कहीं और तो है नहीं, हमारे पास हैं, हमारे घर में हैं और हमारे मन में और हमारे शरीर में निवास कर रही हैं। तो जब वह हमारे मन में ही हैं तो हम जो सोचते हैं, समझते हैं, वह कार्य हमारे पूरे होने लग जाते हैं। तो हमें यह पता चलता है कि हमारी जो पूजा है सही दिशा में जा रही है। अब देखिए, दिशा में सही जा रही है तो अब हमें इसी दिशा में, रास्ते में, जैसे हमें पता चल जाए कि इसी रास्ते पर चलना है, यही गली है, यही रास्ता है, हम किसी के घर जाते हैं तो हम उसी रास्ते पर सीधा जाते हैं और हम उसके घर पहुंच जाते हैं, मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए ही मैंने ये कहा है कि सही दिशा में आपकी पूजा हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपको संकेत मिलते हैं तो आपको उसी दिशा को पकड़ के, उसी देवी देवता को पकड़ के, उन्हीं की पूजा, उन्हीं की आराधना करनी है, उन्हीं के मंत्र का जाप करना है। और ये नहीं कि आज सोमवार है तो एक मंत्र का जाप कर लिया, कल आप ये नहीं कि रोज़ मंत्रों को बदल रहे हैं। एक ही मंत्र ही आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है, इसलिए आपको भटकना नहीं है। हमारे देवी देवता, हमारे इष्ट देव हमारे कार्य को बनाने लग जाते हैं, तो समझ जाइए कि हमारी पूजा स्वीकार हो रही है, हमारी पूजा सही दिशा में जा रही है। आपके सपनों में इष्ट देवता का दिखना, जब सपने में आपके इष्ट देवता आपको दिखाई देने लग जाते हैं, उनसे बातें होती हैं, वह आपको समझाते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं, तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके जो देवी देवता हैं, आपके इष्ट देवता हैं, वह आपसे बहुत खुश हैं। अगर आप बहुत परेशान हो रहे हैं और आपको कोई भी आपकी
परेशानी का हल नहीं मिल रहा है, आप बहुत परेशानी में हैं, कोई राहत नहीं दिला सकता है और परेशानी का हल मिल जाता है, एकदम से वो कार्य बन जाता है, परेशानियां खत्म हो जाती हैं। आपके इष्ट देवता ही करते हैं उस कार्य को, उनकी शक्तियां ही इस कार्य को पूरा करती हैं। और एक ही देवता के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार, और जब बहुत ज़्यादा उनके प्यार आने लग जाता है, करुणा आने लग जाती है, उन्हें देखकर आंसू आने लग जाते हैं, तो यह जो एक संकेत होता है, यह होता है कि आपके घर में और आपके मन में भगवान का वास हो चुका है। ऐसे में जब बस ऐसे समय में आपको बस एक ही काम करना है कि भगवान का हाथ पकड़िए, उनके भी मंत्र का जाप कीजिए, आपको रास्ता और मंजिल दोनों ही मिल जाएंगी। देखिए, आपकी पूजा सही दिशा में जा रही है। जब भी आप अपने इष्ट देवता को देखते हैं और आप ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं, आप उनकी तस्वीर को देख रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं, या धीरे धीरे आंखों से आंसू बह रहे हैं, या फिर आप फूट फूट कर एकदम से रोने लग जाते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं, तो जो आपके साथ शक्तियां हैं वह रहने लग जाती हैं। आपको स्वयं में दर्शन होने लग जाते हैं उनके, स्वयं आप बैठे, आसन पर बैठे और आपको एकदम से आपका ध्यान लग गया, आपको दर्शन होने शुरू हो गए। तो यह आपकी पूजा का जो इस दिशा है वह सही जा रही है। आपके इष्ट देवता की कृपा आप पर होने लग गई है कि वहाँ पर ऊर्जा एकत्रित होने लगी है। उस स्थान पर आपका जो पूजा घर है वह मंदिर के समान हो जाता है। जब आपके गुरु ही क्यों ना हो, चाहे आपके गुरु आपके सपने में आ रहे हैं, या कोई भी आपका घर का बुजुर्ग है, बड़ा है, आपके सपने में आ रहा है और आपके परेशानियों का हल बता रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, तो शक्तियाँ जो होती हैं वह रूप बदल कर आपका मार्गदर्शन करती हैं, किसी बहुत बड़ी मुसीबत से आपको बचाती हैं। और ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कुछ भी नहीं हुआ और बहुत लोगों का नुकसान हुआ पर आपका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आप कहीं जा रहे हैं, बहुत सारा नुकसान हो गया, कहीं गाड़ी से ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या कुछ भी हो गया, पर आपको कुछ भी खरोच नहीं आई। तो यह आपके जो इष्ट देवी देवता है, आपके भगवान हैं, उनकी कृपा है, जिन्होंने आपको बचा लिया है, आपका हाथ पकड़ कर खींच कर निकाल लिया है। तो ये बहुत बड़े बड़े जो चमत्कार होते हैं, शक्तियाँ जब हमारे पास होती हैं तो हमारे कार्य अचानक से बनने लग जाते हैं, हमारे मन की सोची हुई बातें पूरी होने लग जाती हैं और हम जो सोचते हैं वह कार्य हो जाता है। तो ऐसे में हमें बहुत ही संभल कर भी चलना पड़ता है, क्योंकि आपको बहुत ही सोच समझ कर कुछ भी शब्द निकालने होते हैं। आप किसी को उल्टा सीधा ना बोलें, गाली गलौज ना करें और कुछ भी, ताकि आपको आगे जाके पछताना ना पड़े। क्योंकि जब आपकी अच्छी बातें सच हो रही हैं तो बुरी बातें भी आपकी कहीं ना कहीं सच होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपको संभल कर चलना है, रोज़ डेली पूजा करनी है, पाठ करना है, मंत्र का जाप बढ़ा देना है, भोग जरूर लगाना है, और अपनी पूजा जिस तरह से आप करते हैं समय धीरे धीरे से बढ़ाना है। जैसे आधा घंटा, 15 मिनट, फिर 1 घंटा, 2 घंटे, इस तरह से आपको धीरे धीरे एक ही समय पर पूजा करनी है। इससे जो है कुछ ही सालों में आपकी जो पूजा का लेवल है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी।